प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग हैलोजन में क्लोरीन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो क्लोरीन क्या, इसका फार्मूला क्या होता है क्लोरीन का देखेंगे, Cl2, ठीक ना। तो सबसे पहले इसकी हम प्रयोगशाला विधि की क्रिया, मान लीजिए प्रयोगशाला में पूछ दिया जाए कि प्रयोगशाला में क्लोरीन बनाने की क्रिया का समीकरण दीजिए। तो प्रयोगशाला में क्लोरीन गैस का निर्माण मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा सांद्र HCl है को साथ गर्म करके बनाया जाता है। रिएक्शन क्या है देखेंगे, MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2, ठीक है। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड को क्या होता है, सांद्र HCl के साथ गर्म करके बनाया जाता है, ठीक है। ये तो हो गया रिएक्शन, तो आप इसे याद कर लेंगे, ठीक ना। अब क्लोरीन के निर्माण की औद्योगिक विधि, तो क्लोरीन के निर्माण की औद्योगिक विधि दो है जिसका वर्णन इसमें किया जा रहा है। इसमें सबसे पहले है क्लोरीन के निर्माण की डीकन विधि। डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का औद्योगिक निर्माण, तो क्या है इसमें देखेंगे। तो इस विधि में क्या होता है, HCl का ऑक्सीकरण क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में वायु से प्राप्त ऑक्सीजन द्वारा किया जाता है। मतलब क्यूप्रस क्लोराइड यहाँ पे उत्प्रेरक रहता है, क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक ना। तो क्यूप्रस क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायु के ऑक्सीजन द्वारा क्या होता है, किया जाता है, ठीक है। तो रिएक्शन क्या हो जाता है देखेंगे, 4HCl प्लस O2 ऊपर उत्प्रेरक है 450 डिग्री सेंटीग्रेड, 2CuCl2 प्लस 2H2O, ठीक ना। यहाँ पे क्यूप्रस क्लोराइड जैसे लिख सकते हैं आप Cu2Cl2, क्या हो जाएगा Cu2Cl2, यहाँ पे CuCl2 लिखा है तो Cu2Cl2, ठीक ना। तो इस विधि में HCl का ऑक्सीकरण कराया जाता है। किसका ऑक्सीकरण कराया जाएगा, HCl का वायु द्वारा। और रिएक्शन क्या है देखेंगे इसमें, वही चीज़ें जैसे 4HCl हो जाएगा और प्लस O2 हो जाएगा और ऊपर यहाँ पे क्या होगा, उत्प्रेरक हो जाएगा और क्या हो जाएगा ये चीज, जैसे 2Cl2 और प्लस 2H2O, यही क्लोरीन गैस बन जाएगी। पहले चित्र का पूछा जाता था, फिगर सहित नहीं पूछा जाता, सीधे बनाने की विधि, तब बनाने की विधि याद करेंगे, रिएक्शन याद करेंगे तो देखेंगे। तो इस विधि में देखिए, विधि में क्या दे रहा है इसमें, इस विधि में उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, इस विधि में जो दे रहा है विधि व रिएक्शन है, तो क्या दे रहा है इसमें देखेंगे। इस विधि में उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl गैस पर वायु में उपस्थित ऑक्सीजन द्वारा, वही HCl प्लस O2 द्वारा ऑक्सीकृत करने पर क्लोरीन गैस बनाई जाती है। इस क्रिया में उत्प्रेरक के रूप में क्यूप्रिक क्लोराइड को प्रयोग में लिया जाता है, ठीक ना। इस प्रक्रम द्वारा निर्मित क्लोरीन में HCl N2O2 तथा जलवाष्प मिश्रित होते हैं। इस मिश्रण को स्क्रबर में से प्रवाहित करने पर HCl को हटा देते हैं तथा दूसरे कक्ष में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जल की नमी को अवशोषित कर लेता है। इस प्रकार N2O2 मिश्रित क्लोरीन क्या होती है, प्राप्त होती है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको आपको याद ही करना है, ठीक ना। एक विद्युत अपघटनी विधि है तो इसका बहुत वर्णन नहीं किया गया है, केवल आप जानेंगे। तो इसमें क्या होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किया जाता है, ठीक ना। तो यह क्लोरीन के निर्माण की आधुनिक विधि है। इस विधि में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, जिसे हम ब्रायन भी कहते हैं, जैसे आप अमोनिया का निर्माण पढ़े होंगे, सोडियम कार्बोनेट का, तो अमोनिया में ब्रायन यूज किया जाता है। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन करने से क्लोरीन का निर्माण किया जाता है। तो रिएक्शन क्या देखेंगे, 2NaCl प्लस H2, आप विद्युत अपघटन करेंगे तो 2NaOH प्लस H2 और प्लस यही Cl2 गैस क्या होगी, आप मुक्त होगी। तो शॉर्ट में आप केवल इतना ही लिखेंगे क्लोरीन का निर्माण विद्युत अपघटनी विधि में, ठीक ना। और अधिक इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसका आ जाएंगे आप भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म क्या होती है, तो क्लोरीन क्या होती है, एक दम घोटने वाली, मतलब आप इसे सूंघेंगे तो क्या होगा, दम घुटने लगेगा जैसे, ठीक ना। गंधयुक्त विषैली हरी पीली गैस है, क्या है, हरी पीली गैस है। यह वायु से लगभग 2.5 गुना भारी है। इसका सूत्र Cl2 होता है, एक Cl का क्या होता है 35.5, Cl2 का क्या हो जाएगा अणु भार 71, ठीक ना। वायु का क्या होता है O2 होता है, 16 दूनी 32 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो वायु से लगभग 2 गुना भारी है, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें देखेंगे क्या है,
इसे दाब के अंतर्गत ठंडा करके पीले द्रव में आसानी से द्रवित किया जाता है, ये जानेंगे केवल। ठीक है। तनु क्लोरीन या क्लोरीन जल को सूंघ लेने में से भी खांसी या छींक आ जाती है। यह गले तथा फेफड़ों पर भी गहरा प्रभाव डालती है। ठीक है, यह चीज़ जैसे क्लोरीन जल वाला देखेंगे क्या है। क्लोरीन गैस ठंडे जल में विलय होती है। क्लोरीन का जलीय विलयन क्लोरीन जल कहलाता है, मतलब वही Cl2 प्लस H2O को हम क्लोरीन जल कहते हैं। यह पीले रंग का तथा क्लोरीन की गंध युक्त, जैसे ब्लीचिंग पाउडर देखे होंगे ना, ब्लीचिंग पाउडर जब लगाया जाता है तो क्या होता है, क्लोरीन की गंध आती है ना, तो वही होता है। ठीक है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर CaCl2 के तनु विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर पीले रंग के क्लोरीन हाइड्रेट Cl2 × 10H2O के क्रिस्टल बनते हैं, जिन्हें बंद नली में गर्म करने पर द्रव क्लोरीन देते हैं। क्लोरीन हाइड्रेट का सूत्र आप केवल जान जाएंगे Cl2 × 10H2O। ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता भौतिक गुण, आप आ जाएंगे आप रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में भी जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बताऊंगा क्लोरीन का। ठीक ना, तो क्लोरीन के रासायनिक, तो ज्वलनशीलता पहला है देखेंगे। पहला क्या है, ज्वलनशीलता। तो क्लोरीन गैस एक अज्वलनशील गैस है यह, परंतु जलती हुई मोमबत्ती को क्लोरीन के गैस से जाल लेने पर क्या होती है, वह जलती रहती है। अधातुओं और उपधातुओं से क्रिया। अधातु से क्रिया जैसे देखेंगे क्या होता है अधातु, तो गर्म फास्फोरस, लाल आर्सेनिक, एंटीमनी तथा सल्फर को क्लोरीन गैस के जार में ले जाने पर ये जलने लगती है तथा संगत क्लोराइड का निर्माण करते हैं। जैसे पी से क्रिया करेगा तो P+5Cl2 तो PCl5। आर्सेनिक से क्रिया करेगा तो आर्सेनिक क्लोराइड। एंटीमनी से क्रिया करेगा तो एंटीमनी क्लोराइड। ऐसे कुछ रिएक्शन आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक ना, और सूर्य के प्रकाश की तीव्रता में जैसे मान लीजिए कि यह H2, जैसे ये जानते हैं H2+Cl2 क्या होता है, HCl बनता है, पहले से भी जानते हैं आप। ठीक है ना। ठीक है, धातुओं से क्रिया देखेंगे। धातुओं से क्रिया कापर, गोल्ड, टीन, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम तथा क्षार धातुओं क्लोरीन से क्रिया करके अपने क्लोराइड लवणों का निर्माण करती है। जैसे यह चीज़ हो जाएगा। जैसे Na यदि क्रिया करेगा Cl2 से तो 2NaCl बन जाएगा। ठीक ना, Al यदि क्रिया करेगा Cl2 से तो AlCl3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, AlCl3। तो ये अपने क्लोराइड का निर्माण करती हैं धातुएं। तो ये जान जाएंगे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट आप देखेंगे यहाँ पे, यह है आपका अमोनिया से क्रिया। किससे क्रिया, अमोनिया से क्रिया। तो अमोनिया की क्रिया में जैसे यदि अमोनिया की अधिकता हो, जैसे अमोनिया की अधिकता देखिए दिखा है, कक्षा 10 में भी पढ़े हैं। अमोनिया की अधिकता की क्रिया जब हम क्लोरीन से कराते हैं तो अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन गैस बनती है। यह इंपॉर्टेंट क्रिया है, आप लिख लेंगे। ठीक है ना, अमोनिया की अधिकता की क्रिया क्लोरीन से कराई। और यदि हम क्लोरीन की अधिकता से क्रिया कराते हैं NH3+3Cl2 तो एक नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड NCl3+3HCl, देख रहे हैं ना। नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड क्या होता है, एक विस्फोटक बनता है और 3HCl बनती है। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट है, आप इसको जैसे एक अमोनिया की अधिकता से क्रिया, एक क्लोरीन की अधिकता से क्रिया आप इसमें कर लेंगे। ठीक है ना, अब आ जाएंगे इसमें जल से क्रिया। जल से क्रिया क्या होती है इसकी देखेंगे। जल से क्रिया, तो यह जल में विलय होकर प्रबल गंध युक्त वाला पीला सा द्रव बनाती है। वही क्लोरीन गैस, जैसे पता नहीं ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं जो क्लोरीन द्रव कहलाता है। क्लोरीन का एक भाग रासायनिक रूप से जल से क्रिया करके SOCl देता है। ठीक ना, हाँ, जिसके इसकी ऑक्सीकारक तथा विरंजक क्रिया व्याख्या होती है। जैसे Cl2+HCl हम लिखे हैं, Cl2 एक क्लोरीन जल है ना, तो ये HCl प्लस HOCl बना लेता है। क्या बनाता है, HCl प्लस HOCl। HOCl क्या होता है, आसानी से अपघटित होकर यही ऑक्सीजन देता है। HOCl क्या होता है, आसानी से अपघटित होकर ऑक्सीजन देता है। ठीक है, या यहीं पर हम यह लिख सकते थे, देखेंगे यहीं पर आप यह लिख सकते थे Cl2+H2O। Cl2 प्लस क्या लिख सकते थे, H2O। अब प्रोडक्ट में जैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लोरीन जल को Cl2+H2O लिखा है यदि हम, तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 2HCl प्लस O। थोड़े समय के लिए यही नवजात ऑक्सीजन होता है। यही क्या होता है, नवजात ऑक्सीजन होता है जो विरंजक का क्या होता है, कार्य करता है। तो क्लोरीन जल मतलब यह जानेंगे, तो यहाँ देखेंगे वही चीज़ लिखा गया है, जैसे वो चीज़ देखेंगे विरंजक गुण इसका क्लोरीन का इंपॉर्टेंट है। ब्लीचिंग पाउडर भी नवजात क्लोरीन के कारण होती है, वैसे ही चीज़ होता है। तो क्लोरीन का एक प्रबल विरंजक पदार्थ है। नम क्लोरीन नवजात ऑक्सीजन देती है, जिसके कारण यह ऑक्सीकारक तथा विरंजक के रूप में भी क्या करती है, कार्य करती है। तो यही हो गया नम क्लोरीन का देखेंगे रिएक्शन। Cl2+H2O तो HCl+HClO, HClO किस में टूट जाएगा, HCl+O। तो यही नवजात ऑक्सीजन है। तो यही नवजात ऑक्सीजन क्या करेगी, वह
जैसे इसको इस रूप में लिखा गया, चाहे तो आप इस दोनों को जैसे एक रिएक्शन के रूप में जैसे मैं ऊपर बताया हूँ, यह लिख सकते हैं। तो ये रंगीन पदार्थों को क्या होगी, नवजात ऑक्सीजन रंगहीन पदार्थ में परिवर्तित कर देगी। रंगीन पदार्थ प्लस वो क्या करेगा, उसको रंगहीन पदार्थ में प्रदर्शित करेगी। तो ये ऑक्सीकारक गुण के कारण होता है। तो जो ऑक्सीकारक गुण के कारण होता है रंगीन पदार्थ, वो क्या होता है, अस्थाई होता है। तो Cl2 द्वारा विरंजन अस्थाई होता है, मतलब एक बार रंग गायब हो जाएगा तो पुनः रंग वहाँ पे नहीं आएगा, तथा रखने पर पुनः रंग प्रकट नहीं होता है। इसे ना, हाँ, इसे कोमल पदार्थ रेशम, ऊन आदि के विरंजन के लिए क्या किया था, प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है ना। और उसके बाद इसमें ये चीज़ दिया है तो उतना जानेंगे आप वहाँ पे, ठीक ना। उसका स्थाई के कारण होता है उतना ही लिखेंगे रिएक्शन में। अभी मान लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड पूछ दे, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड अपने SO2 जो होती है, मान लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन के विरंजक गुणों की तुलना पूछ दे। SO2 अपने अपचायक गुण के कारण विरंजक का कार्य करती है। सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा फूल पत्तियों आदि का रंग अस्थायी रूप से क्या होता है, उड़ता है, और वायु द्वारा ऑक्सीकृत होने पर क्या होता है, पुनः उनका रंग आ जाता है। तो रंगीन पदार्थ है, SO2 द्वारा अपचयन होता है रंगहीन पदार्थ। यही जैसे उत्क्रमणीय क्रिया देखेंगे, दिखाया गया, एक इधर से इधर और एक इधर से इधर। जब वही वायु आ जाता है, वायु के ऑक्सीकरण द्वारा हो जाता है, तो क्या हो जाता है उसमें, वो वायु के ऑक्सीकरण करने पर क्या हो जाते हैं, वे रंगीन हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे किया गया है, रंगीन पदार्थ SO2 है, जैसे यह उत्क्रमणी है, ऐसे एक इधर से इधर और इधर से इधर, ठीक ना। रंगीन पदार्थ है, SO2 अपचयन होता है रंगहीन पदार्थ में, और यह O2 क्या हो जाता है, जैसे इधर से इधर जाएगा ऑक्सीकरण, जो ही वो ऑक्सीजन ग्रहण करेगा तो वो क्या हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। ठीक ना, ये अच्छी हो गया। इसके बाद आ जाएंगे, इसके बाद ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीकारक गुण में जैसे देखेंगे, क्लोरीन एक क्या है, यह प्रबल ऑक्सीकारक है, लेकिन यह फ्लोरीन से कम तथा ब्रोमीन और आयोडीन से क्या होती है, अधिक प्रबल होती है। क्यों है, क्योंकि आसानी से क्या होती है, यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयित हो जाती है। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या होती है, अपचयित हो जाती है, इसीलिए ऑक्सीकारक का काम करेगी। हाँ, इसकी ऑक्सीकारक क्रिया यहाँ पे दिया गया है, देखेंगे जैसा कि ऑक्सीकारक क्रियाएं। पहला यह इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, ऑक्सीकारक गुण क्लोरीन का। या पोटेशियम ब्रोमाइड को ब्रोमीन में ऑक्सीकृत कर देती है, जैसे 2K Br है, तो इसकी ऑक्सीकरण क्षमता अधिक होती है ना, तो यहाँ देखेंगे 2KCl हो जाएगा प्लस Br2 हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देखेंगे क्या है इसमें, यह क्लोरीन फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देती है। फेरस सल्फेट FeSO4 प्लस H2SO4 अम्लीय है, तो फेरिक सल्फेट में क्या हो जाएगी, यहाँ पे Fe+2 है, यहाँ पे Fe क्या है, +3 है, तो उसमें क्या कर देती है, ऑक्सीकृत कर देती है। वही इंपॉर्टेंट है, और चीज, और यह इंपॉर्टेंट है, देखेंगे यह इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन गैस का जलीय विलयन, क्लोरीन गैस का जलीय विलयन पोटेशियम फेरोसाइनाइड को पोटेशियम फेरीसाइनाइड में ऑक्सीकृत कर देता है। तो 2K4 FeCl6 हो गया पोटेशियम फेरोसाइनाइड, और Cl2 हो गया, तो ये पोटेशियम फेरीसाइनाइड 2K3 FeCl6 और प्लस क्या हो जाएगा, KCl। ठीक है ना, तो उसमें क्या करेगी, वह ऑक्सीकृत कर देती है। ठीक है। अगला देखेंगे, चूने के पानी के साथ क्रिया। तो चूने के पानी का सूत्र क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस। ठीक ना। तो क्लोरीन गैस को ठंडे चूने के पानी में प्रवाहित करने पर कैल्शियम क्लोराइड तथा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का निर्माण होता है। ठीक ना। CaOH ट्वाइस से क्लोरीन गैस क्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड तथा कैल्शियम क्लोरेट भी क्या होती है, बनाती है, सांद्र सांद्र CaOH ट्वाइस से। ठीक ना, यदि सांद्र रहेगा तब। ठीक ना। जैसे मान लिया कि ठंडा चूने का पानी है, तो Cl2 से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, CaCl2 प्लस CaClO2 और प्लस 2H2। यही यदि गर्म रहे, यदि यह गर्म रहे तो 6CaOH ट्वाइस प्लस Cl2, ये भी आप कक्षा 10 में पढ़े हैं। तो 5CaCl2 प्लस CaClO3 का होल ट्वाइस प्लस 6H2O। ठीक ना। आप बूझे चूने के साथ यदि क्रिया कराते हैं, शुष्क बूझे चूने, शुष्क बूझा चूना, चूना जैसे जो उसमें पानी मिला देते हैं उसके बाद सुखा दिया जाए, शुष्क बूझा चूना में यदि आप क्रिया कराते हैं क्लोरीन गैस की, तो क्या प्राप्त होती है, विरंजक चूड़। आप पहले से पढ़े होंगे। ठीक ना। CaOCl2 कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट इसका नाम है, और प्लस क्या हो जाएगा, H2O। इसी को हम क्या कहते हैं, विरंजक चूड़ कहते हैं। ठीक ना। अब आगे आ जाएंगे आप, क्षारों से क्रिया। तो क्लोरीन गैस कास्टिक क्षारों के साथ विभिन्न परिस्थितियों में क्रिया करके विभिन्न पदार्थों का निर्माण करती है। जैसे NaOH के साथ, ठंडा NaOH के साथ जब Cl2 क्रिया करेगी तो NaCl बनाएगी, प्लस NaOCl बनाएगी और प्लस H2O बनाएगी। जब यही यदि गर्म रहता है, यही क्या रहे, गर्म यदि रहे 6NaOH, तो 3Cl2 क्रिया करेगा तो NaOCl बनेगा, NaCl बनेगा प्लस NaClO3 बनेगा और प्लस क्या होगा, 3H2O।
ठीक है। अब इसका देखेंगे उपयोग। उपयोग जैसे आप केवल कुछ महत्वपूर्ण जान लें। उपयोग विरंजक के रूप में, हाँ, विरंजक के रूप में क्लोरीन होता है पीने के पानी को शुद्ध करने में, हाँ, स्विमिंग पूल में कीटाणुनाशक के रूप में, विषाणुरोधी के रूप में, घरेलू जीवाणुरोधी के रूप में आदि किया जाता है। विरंजक चूर्ण के निर्माण में, ठीक ना। तो ये मेन इम्पॉर्टेंट यही है, ठीक है। हाँ, बहुत अधिक इसमें जो होगा इसमें क्या करेंगे आप नोट्स बना लेंगे। क्लोरीन का परीक्षण यहाँ दिया गया देखेंगे, हाँ, क्लोरीन का परीक्षण भी आप क्या करेंगे स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको क्या करेंगे आप नोट कर लेंगे, ठीक ना। शॉर्ट फॉर्म में ही है, हाँ। क्लोरीन का परीक्षण के क्या करेंगे, जो आपको पीडीएफ प्रेषित किया जाएगा उसको क्या करेंगे आप करके आप कर सकते हैं इसको स्क्रीनशॉट। जैसे आप मान लीजिए कि रोक लिया जाएगा, यहाँ पे क्या करेंगे आप इसको रोक के वीडियो को और इसका परीक्षण नोट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के क्लास में इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।